स्पेक्ट्रोस्कोपी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं, उसमें है रिकॉग्निशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ्स शेयर किए थे और उसमें आप लोगों को बताया था कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ग्राफ के अंदर बहुत सी पीक्स होती हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक लास्ट पे होती है, जो हाईएस्ट m/z पर होती है, उसको मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं। आइसोटोप पीक्स बताई थी, बेस पीक बताई थी, फ्रेगमेंट आयंस की पीक्स के बारे में बताया था। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी का स्ट्रक्चर का पता है तो हम एक गैस कर सकते हैं कि उसकी पीक किस पोजीशन पर जो है वो आएगी। इसको नाइट्रोजन रूल भी कहते हैं। रूल ये है कि इफ़ अ मॉलिक्यूल्स आयंस कंटेन एन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इट विल हैव ऑड मॉलिक्यूलर वेट, and if it contains none or even number of nitrogen atoms then it will have even molecular weight। इस डेफिनेशन के मुताबिक नाइट्रोजन रूल की कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ऑड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ऑड वैल्यू होगा। ऑड से मतलब 1, 3, 5 एटम नाइट्रोजन के अगर हों तो। और अगर किसी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है ही नहीं या नाइट्रोजन अगर है तो वो इवन नंबर में है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी इवन नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास ये टॉलवीन है, इसका अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं भी है तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है तो उसका वेट निकालें। अब टॉलवीन में देखें कोई नाइट्रोजन नहीं है तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एक इवन क्वांटिटी है। यही डेफिनेशन में जो है वो बताया है उसने कि अगर नाइट्रोजन हो ही ना या इवन क्वांटिटी हो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इवन नंबर होगा। अब इसको देखें, ये CH3NH2, इसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी 1 है, ये ऑड नंबर है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ऑड है। मीन कार्बन का इसमें जो है वो 12, हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन का 14, 2 ये वाले हाइड्रोजन, टोटल 31। यूरिया को देखें, NH2 2 नाइट्रोजन होते हैं, ये इवन क्वांटिटी है तो इनका आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें तो देखें ये इवन क्वांटिटी है। इसको नाइट्रोजन रूल कहते हैं। तो हम नाइट्रोजन रूल के ज़रिए से मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन जो है वो कर सकते हैं।